ritananana, tontanana, ritananana, 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 tontanana, ritananana, tontanana, ritananana. मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। श्रद्धा हूँ। मानव जीवन में भक्ति की ज्योति जलाने वाली श्रद्धा हर मन को कर्म और निष्ठा से जोड़ने वाली श्रद्धा हर जीवन में प्रभु स्मरण की अलख जगाने वाली श्रद्धा। मैं श्रद्धा हूँ। गृहपति सूर्यदेव की घोषणा से उत्तेजित शनिदेव ने अपनी महानता का बखान करते हुए महासम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। देवर्षि नारद की प्रार्थना पर समस्त उपस्थित ग्रहों ने त्रिदेवों व त्रिदेवियों की पूजा करने वालों को इच्छित फल प्रदान करने की प्रतिज्ञा की। राहु के साहस पर प्रसन्न शनिदेव ने स्वयं को ब्रह्मांड का अधिपति घोषित करने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भेंट करने का आश्वासन दिया। दूसरी ओर परम पिता ब्रह्मा जी द्वारा इच्छा शक्ति से जन्मे प्रथम मानव महाराज मनु और महारानी शतरूपा ने पृथ्वीलोक पर धर्म तथा न्याय का शासन स्थापित किया। मनु महाराज का पुत्र प्रियव्रत अपने माता पिता देव शिल्पी विश्वकर्मा एवं उनकी पुत्री बहिर्ष्मति की उपेक्षा कर और देवर्षि नारद के आदेश का उल्लंघन कर जप तप व्रत हेतु वानप्रस्थ के लिए निकल जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
हे जगदीश्वर भगवान विष्णु, हे संसार का पालन करने वाले भक्त वत्सल प्रभु, ये बताएं कि हमारी मनोकामना कब तक अपूर्ण रहेगी? क्या अनिच्छा पूर्वक राज्य का भार संभालते हुए ही हमारा ये अमूल्य मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा प्रभु? हे त्रिलोकीनाथ, क्या हमारा जीवन जप, तप और व्रत के अनुष्ठान से अछूता रहेगा? क्या हमें वानप्रस्थ में जाकर 2400 पहर आपकी भक्ति में लीन रहने का अवसर प्राप्त नहीं होगा? हे संसार के प्राणियों पर दया करने वाले दयानिधान, आप हम पर भी दया करें। वानप्रस्थ आश्रम जाकर हमें अपनी पूर्ण भक्ति का सौभाग्य प्रदान करें। जप तप व्रत। हे संसार के प्राणियों पर दया करने वाले दयानिधान, आप हम पर भी दया करें। वानप्रस्थ आश्रम जाकर हमें अपनी पूर्ण भक्ति का सौभाग्य प्रदान करें। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। आपने मेरा स्मरण किया था? हां पुत्र। कहें, क्या आज्ञा है? पुत्र उतानपाद, क्या तुम भी अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रियव्रत का अनुसरण करने के इच्छुक हो? अपने अग्रजों के पद चिन्हों पर चलने की शिक्षा और संस्कार तो मुझे आपसे ही प्राप्त हुए हैं। और पिता की आज्ञा ना मानने का संस्कार तुम दोनों ने कहां से प्राप्त किया? ऐसा न कहें पिताश्री, हम दोनों भाई स्वप्न में भी आपकी आज्ञा न मानने का दुस्साहस नहीं कर सकते। यदि ये सत्य है तो तुम राजकाज में रुचि क्यों नहीं लेते? हमारे बार बार के अनुरोध पर भी तुम हमारा राज सिंहासन स्वीकार क्यों नहीं करते? पिताश्री, मैं आपके राज सिंहासन स्वीकार करने के विषय में सोच भी कैसे सकता हूं? क्यों? पिता के सिंहासन पर पुत्र का न्याय सम्मत अधिकार है, उसमें कैसी दुविधा? वो न्याय सम्मत अधिकार मेरे ज्येष्ठ भ्राता युवराज प्रियव्रत के लिए सुरक्षित है माताश्री। युवराज प्रियव्रत अब वन से लौटकर नहीं आएगा पुत्र उतानपाद। पुत्र, हमारे प्रति भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है। क्या तुम अपने माता पिता को वानप्रस्थ आश्रम जाकर जप, तप और व्रत करने का अधिकार कभी नहीं दोगे? पुत्र, क्या तुम्हारे रहते हमारा शेष जीवन इसी प्रकार दुविधाग्रस्त और मोह माया में उलझा रहेगा? क्या प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे पुत्रों के माता पिता का इस प्रकार उद्विग्न होना शोभनीय है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि भैया प्रियव्रत एक दिन लौटकर अवश्य आएंगे। मुझे उनका स्वभाव भली भांति ज्ञात है। माता पिता के प्रति उनके मन में असीम भक्ति है। जिस दिन उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि उनके कारण आपका मन अशांत है, वे सब कुछ छोड़कर यहां चले आएंगे। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारी बात सत्य हो पुत्र। तुम हमारी बात मानो या न मानो, परंतु आप मुझे विवाह की आज्ञा न दे माताश्री। मैंने संकल्प किया है, जब तक भैया प्रियव्रत विवाह नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूंगा। मुझे क्षमा करें। पुत्र, अश्रु ना बहो महारानी, अश्रु ना बहो। भले ही उतानपाद और युवराज प्रियव्रत हमारी उद्विग्नता का कारण हो, किंतु इनके भ्रात प्रेम को देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। मानवता का भविष्य अवश्य ही इनसे शिक्षा प्राप्त करेगा। ब्रह्म वाक्य पर विश्वास रखो महारानी, ब्रह्म वाक्य पर विश्वास रखो। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता, प्रणाम माता।
अंतर्यामी परमपिता, मेरे यहां आने का कारण आपको अवश्य ज्ञात होगा। हां नारद, महादेवी लक्ष्मी ने तुमसे जिस चतुराई की अपेक्षा की थी, वो प्रियव्रत की भावुकता के सम्मुख पराजित हो गई। अर्थात तुम तो असमय तपस्यारत प्रियव्रत को राजमहल में लौटाने का निश्चय कर वैकुंठ से निकले थे, किंतु इस समय तुम प्रियव्रत के गुरु बनकर हमारे सम्मुख खड़े हो, दुविधा और पश्चाताप में डूबे मनुपुत्र के लिए हमारे समीप आए हो। नारायण नारायण। परमपिता, पालनहार भगवान विष्णु और महादेवी लक्ष्मी का निर्देश पाकर मैंने प्रियव्रत को समझाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु वो दुविधा और स्वाभिमान की मिथ्या भावना के दुष्चक्र में घिर गया है। युवराज प्रियव्रत के महान गुरुदेव नारद जी। नारायण नारायण। माता, आप मेरा इस प्रकार उपहास न करें। प्रियव्रत ने मुझे स्वयं ही अपना गुरु स्वीकार किया है। तो गुरु कहने पर रुष्ट क्यों हो रहे हो नारद? मैं तो केवल इतना ही कहने की इच्छुक हूँ कि ब्रह्मदेव से मार्गदर्शन पाकर भी तुम प्रियव्रत को समझाने में सफल नहीं होगे। नारायण नारायण। नारद, चकित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रियव्रत का भविष्य सुनिश्चित है। उसे समय से पूर्व किए गए तप का त्याग कर एक राजा का कर्तव्य निभाना है। नारायण नारायण। परमपिता, जब प्रियव्रत किसी का परामर्श मानेगा ही नहीं, तो आपका कथन सत्य कैसे होगा? ब्रह्म वाक्य को सत्य करने के लिए तुम प्रियव्रत की भावी जीवन संगनी देवशिल्पी विश्वकर्मा की सुपुत्री बहिष्मति की सहायता प्राप्त कर सकते हो। नारायण नारायण। नारद, तुम्हारी प्रसन्नता बता रही है कि प्रियव्रत को लौटाने के लिए तुम्हारी चतुराई को इतना सूत्र पर्याप्त है। इस सूत्र के साथ सदा की भांति मुझे आप त्रिदेवियों एवं त्रिदेवों की कृपा की भी आवश्यकता होगी। नारायण नारायण। स्वामी, अपने पृथ्वी संरचना कार्य की पूर्णता के लिए आपको स्वयं जाकर प्रियव्रत को प्रेरित करना होगा। निश्चिंत रहो देवी सरस्वती, उचित अवसर पर हम ये कार्य अवश्य करेंगे, जिससे देवशिल्पी विश्वकर्मा की उद्विग्नता का शमन हो। नारायण नारायण। जप तप व्रत। तुम पुनः निराश होकर लौट आई ना देवी? उत्तर दो देवी विषुमती, उत्तर दो। हम अपनी प्रिय पुत्री बहिष्मति की कुशलता जानने को उद्विग्न हैं। क्या उत्तर दूं स्वामी? हमारी अबोध पुत्री ने वन में रहकर तपस्या का हठ ठान लिया है। अर्थात? बहिष्मति का कहना है, जब तक मनुपुत्र युवराज प्रियव्रत उसे पति के रूप में प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक वो वन में रहकर निरंतर तपस्या करेगी। तपस्या की महान शक्ति से तुम अपरिचित नहीं हो देवी विषुमती। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी पुत्री परमपिता ब्रह्मा जी के वचन को पूर्ण करके ही लौटेंगी। नारायण नारायण। सत्य वचन देव शिल्पी विश्वकर्मा देव, सत्य वचन। प्रणाम देवर्षि नारद। आप यहां और इस समय? विश्वकर्मा देव, मेरा यहां प्रकट होना आवश्यक था। इस समय संपूर्ण संसार की दृष्टि आपकी पुत्री बहिष्मति और मनु महाराज के पुत्र युवराज प्रियव्रत के भविष्य पर लगी है। हम स्वयं इन दोनों के भविष्य को लेकर उद्विग्न हैं देवर्षि। नारायण नारायण। देव शिल्पी विश्वकर्मा देव, यदि आपकी पुत्री ने पूर्ण समर्पण के साथ
तपस्या का प्रारंभ कर दिया है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होकर ही रहेगी। आपकी बात सत्य हो देवर्षि। देवऋषि नारद की उपस्थिति सदा मंगल का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अब हमारा संकट समाप्त होने वाला है। नारायण नारायण। विश्वकर्मा देव, मेरी उपस्थिति से अधिक प्रभावी परमपिता ब्रह्मा जी का वचन है। बर्हिष्मति और प्रियव्रत का विवाह अटल है। मेरी पुत्री तप सहित ब्रह्मा जी की ही आराधना कर रही है देवर्षि। मैं कुमारी बर्हिष्मति से मिलने का इच्छुक हूँ। आप बताएं, वे इस समय किस स्थान पर हैं? देवर्षि, आपके मंगलकारी दर्शन पाकर हमारी पुत्री का निश्चित ही कल्याण होगा। वो इस समय पृथ्वी लोक स्थित हिमालय पर्वत के वन में तपस्या में लीन है। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 नारायण नारायण। कुमारी बर्हिष्मति, देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति, आंखें खोलो, आंखें खोलो। प्रणाम देवर्षि। मुझे ज्ञात था कि मेरी करुण प्रार्थना ब्रह्मदेव अवश्य सुनेंगे। क्या उन्होंने ही आपको मुझे दर्शन देने के लिए प्रेरित किया है? नारायण नारायण। हाँ बर्हिष्मति, परमपिता ब्रह्मा जी को तुम्हारे उज्जवल भविष्य का ध्यान है। तुम तपस्या न भी करती तब भी पति रूप में प्रियव्रत तुम्हें प्राप्त होता। कैसे न करती देवर्षि। मेरे भावी पति वन में तपस्या करके कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पति का अनुसरण करना पत्नी का कर्तव्य है। धन्य हो बर्हिष्मति, तुम धन्य हो। कठिन समय में तुमने जिस धर्म का परिचय दिया है वो संसार के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करेगा। नारायण नारायण। किंतु क्या देवर्षि? परमपिता ब्रह्मा जी की इच्छा है कि इस समय तुम तपस्या का त्याग करो। अर्थात? तुम युवराज प्रियव्रत के समीप जाओ, उसे कर्तव्य पालन और सांसारिक जीवन में लौटने के लिए प्रेरित करो। नारायण नारायण। तुम्हारी प्रेरणा को युवराज प्रियव्रत ठुकरा नहीं पाएगा। क्या मेरी प्रेरणा से ऐसा संभव है देवर्षि? हाँ पुत्री, स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने तुम्हारी प्रत्यक्ष परोक्ष सहायता करने का वचन दिया है। देवर्षि, इस समय तुम अपनी तपस्या त्याग कर अपने पितृगृह जाओ। चिंतित माता पिता को सांत्वना देकर प्रियव्रत के समीप जाओ। जो आज्ञा देवर्षि। नारायण नारायण। देवर्षि नारद के परामर्शानुसार बर्हिष्मति तप का त्याग कर अपने घर लौटने को उद्यत होती है। वो अपने मन में निश्चय कर लेती है कि चिंतित माता पिता को सांत्वना देकर प्रियव्रत को भी पुनः राज कार्य संभालने के लिए प्रेरित करेगी। शनिदेव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भेंट के पश्चात भी दैत्य जाति को अचेत देख दैत्य सेनापति राहु अपनी कुटिल बुद्धि के साथ एक दिन शनिदेव को उत्तेजित करने शनिलोक पहुंचा। कहे शनिदेव, उस दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में आपने अपनी शक्ति, दृष्टि, कुदृष्टि, राग, द्वेष, छल, प्रपंच, पाप, पुण्य की बढ़ चढ़कर व्याख्या की, किंतु उसका लाभ क्या हुआ शनिदेव? दैत्य जाति आज भी पाताल में सोई पड़ी है। दुष्ट देवता
विष्णु की कृपा प्राप्त कर ऐश्वर्य और सुखों का भोग कर रहे हैं। राहु, तुम भूल रहे हो कि तुम इस समय शनिदेव के सम्मुख हो। क्या तुम मेरे शक्तियों से अपरिचित हो? क्या तुम भूल गए कि मेरे ये दो अनुचर भैया और साढ़े साथी मेरे संकेत मात्र पर किसी प्राणी को तो क्या जगदीश्वर विष्णु के सम्मुख खलबली मचाकर उसके मार्ग में कठिनाइयां खड़ी कर सकते हैं। जप तप व्रत। क्या तुम भूल गए कि मेरे ये दो अनुचर भैया और साढ़े साथी मेरे संकेत मात्र पर किसी प्राणी को तो क्या जगदीश्वर विष्णु के सम्मुख खलबली मचाकर उसके मार्ग में कठिनाइयां खड़ी कर सकते हैं। क्या तुम्हें इस बात का स्मरण नहीं कि अमृतपान के पश्चात विष्णु ने तुम्हारा मस्तक काट दिया था? उस समय तुम्हारे ऊपर शनि की साढ़े साथी की महादशा चल रही थी। मैं आपकी परम शक्तियों से अपरिचित नहीं हूँ शनिदेव। तब तुमने मुझे उत्तेजित करने का दुस्साहस कैसे किया राहु? मेरा उद्देश्य आपको उत्तेजित करने का नहीं था शनिदेव। तो क्या उद्देश्य था तुम्हारा? दैत्य सेनापति राहु का उद्देश्य सदा दैत्य जाति के हित चिंतन में लगा रहता है, किंतु दुर्भाग्य है शनिदेव कि आपकी कृपा प्राप्त करके भी दैत्य जाति पाताल में सोई पड़ी है। शनि, शुक्र और राहु जैसे महान शक्ति संपन्न ग्रहों के संगठन का क्या लाभ हुआ? तुम क्या सोचते हो राहु कि शनिदेव पाताल में पड़ी दैत्य जाति को जागृत करने जाएंगे? अरे मूढ़, शनिदेव तो कार्य करने वालों पर कृपा करते हैं। शनिदेव, तो क्या दैत्य जाति आपकी कृपा प्राप्त करके भी दुष्ट देवताओं की दुष्टता के कारण पाताल में रहने को विवश रहेंगे? इसका उत्तर तुम मुझसे नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से जाकर पूछो कि कहीं शुक्राचार्य दैत्यों के सौभाग्य विधि और विश्व विजय के स्थान पर दुर्भाग्य और पराजय का कारण न बन जाएं। अर्थात से तुम अपरिचित नहीं हो दैत्य सेनापति। दैत्य को जागृत कर उन्हें युद्ध के लिए उत्तेजित करना दैत्य गुरु शुक्राचार्य का निर्धारित कर्तव्य है। उचित तो यह था कि तुम शनि लोक में आने के स्थान पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उनके कर्तव्य का स्मरण करवाते। आप निश्चिंत रहे शनिदेव, मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रेरित कर शीघ्र ही दैत्य जाति को जागृत करवाऊंगा, किंतु आपकी कृपा। मेरी कृपा के लिए तुम निश्चिंत रहो राहु। जिस समय दैत्य अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध उत्तेजित हो जाएंगे, उस समय मैं शनि लोक से अपनी कुदृष्टि का प्रयोग करके दैत्य शत्रु का सर्वनाश कर दूंगा। वो समय अब शीघ्र ही आने वाला है शनिदेव। यह जान ले कि दैत्य जाति अब जागृत होने वाली है। भैया। जी महाराज। साढ़े साथी। जी महाराज। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य सोई पड़ी दैत्य जाति को जागृत करने में सफल होते हैं, तो तुम दोनों दैत्य शत्रु देवताओं के विरुद्ध अपनी कुदृष्टि का प्रयोग करो। जो आज्ञा महाराज। जाओ और ऐसे कार्य करते रहो कि शनिदेव का नाम सुनते ही सारा ब्रह्मांड थर 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 थर्राता रहे। मैं शनिदेव हूँ, शनिदेव।
प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आओ दैत्य सेनापति राहु, मैं इस समय तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। मेरे जैसे उपेक्षित, तुच्छ और छिन्न मस्तक का स्मरण कर आपको क्या प्राप्त होगा दैत्य गुरु? छिन्न मस्तक होने के पश्चात भी तुम्हारा बल किसी से छुपा नहीं है राहु। समय समय पर अपनी शक्ति से सूर्य चंद्रमा जैसे तेजस्वी ग्रहों को ग्रस्त कर उनके तेज को खंडित करने वाले तुम महान शक्ति के प्रतीक हो। किंतु दैत्य गुरु, दुर्भाग्यवश दैत्य शक्ति तो पाताल के अंधकार में सोई पड़ी है। इसी विषय ने तो मुझे उद्विग्न कर रखा है राहु। असंभव, अतुलित बलशाली, दिव्य शक्ति संपन्न दैत्य गुरु शुक्राचार्य को कोई विषय उद्विग्न कर सके, ये असंभव है। आप अकेले ही अपनी इच्छा मात्र से दुष्ट देवताओं को पराजित कर सकते हैं और तीनों लोकों में दैत्य दानवों का साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। एक तपस्वी का जीवन और व्रत धारण करने वालों को युद्ध शोभा नहीं देता, अन्यथा तुम्हारा कथन क्षण मात्र में सत्य सिद्ध कर सकता हूँ। जो कार्य आप स्वयं करने के इच्छुक नहीं, उसे सोई पड़ी दैत्य जाति को जगाकर पूर्ण क्यों नहीं करवाते दैत्य गुरु? महासम्मेलन में आपका जो अपमान त्रिदेवों और उनके चाटुकार देवताओं ने किया है, उसका प्रतिशोध दैत्य शक्ति को उन्मादित करके लिया जा सकता है। तुम सत्य कह रहे हो राहु, किंतु यह समय उदासी और निराशा का नहीं, उत्साह और उत्तेजना का है। आप शीघ्र पाताल लोक जाकर दैत्य जाति को जागृत करें, उन्हें पृथ्वी और स्वर्ग पर विनाश लीला प्रारंभ करने के लिए आदेश दें। यह तो आपको ज्ञात है कि शनिदेव स्वयं ही दैत्यों के पक्ष में आ गए हैं। वैसे तो आपकी दिव्य शक्तियां ही दुष्ट देवताओं को पराजित करने में समर्थ हैं, किंतु इस समय शनिदेव के साथ का लाभ भी दैत्य जाति उठा सकती है। तुम निश्चिंत रहो राहु, आसुरी शक्ति अब अधिक समय तक सोई नहीं रहेगी। मैं शीघ्र पाताल प्रस्थान करूंगा। मैं शीघ्र पाताल प्रस्थान करूंगा। मैं शीघ्र पाताल प्रस्थान करूंगा। जप तप व्रत। मैं शीघ्र पाताल प्रस्थान करूंगा। मैं शीघ्र पाताल प्रस्थान करूंगा। शुक्राचार्य, शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे लिए क्या आज्ञा है कैलाशपति? शुक्राचार्य, वैकुंठ लोक के महासम्मेलन से बहिष्कृत होने के पश्चात तुम सूर्य पुत्र शनिदेव तथा छिन्न मस्तक दैत्य सेनापति राहु से परामर्श प्राप्त कर त्रिदेवों के विरुद्ध षड्यंत्र में सम्मिलित हो रहे हो। क्या यह उचित है? वैकुंठ के महासम्मेलन में आपके सम्मुख जिस प्रकार मुझे अपमानित करके बहिष्कृत किया गया, क्या मैं वो भूल सकता हूं? जगत पालक श्री विष्णु ने जिस प्रकार मेरा स्वाभिमान छिन्न भिन्न कर दिया, शिव शंकर उसका प्रतिशोध लिए बिना मेरा चित्त शांत नहीं हो सकता। अपनी सीमाओं में रहो शुक्राचार्य। अपने दुस्साहस को अनदेखा कर तुम जगत पालक श्री विष्णु से प्रतिशोध का दंभ भर रहे हो। तुम्हारा अहंकार स्वयं तुम्हारे विनाश का कारण न बन जाए। नागेंद्र, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना क्या अपराध है? स्वाभिमान रक्षा को जगत पालक
श्री विष्णु के विरुद्ध प्रतिशोध से जोड़ना निश्चित अपराध है शुक्राचार्य। दैत्यों के नवनिर्वाचित गुरु शुक्राचार्य को प्रतिशोध का अर्थ भी ज्ञात है अथवा नहीं? भली भांति ज्ञात है महादेवी। अपने शत्रु के विरुद्ध अंतिम परिणाम तक संघर्ष ही प्रतिशोध है। नहीं शुक्राचार्य, नहीं। प्रतिशोध किसी शत्रु के विरुद्ध नहीं, अपितु स्वयं अपने विरुद्ध होने वाले संघर्ष का दूसरा नाम है। यह आप क्या कह रहे हैं भगवान कैलाशपति? सत्य कह रहा हूं शुक्राचार्य, और आप भी इस सत्य को भली भांति ज्ञात कर लें कि प्रतिशोध वो ज्वाला है जिसमें व्यक्ति स्वयं ही भस्म हो जाता है। तो मैं क्या करूं विश्वनाथ? अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण करने का संकल्प करें आप। संकल्प? हां शुक्राचार्य, संकल्प। क्योंकि प्रतिशोध प्रतिक्रियात्मक होता है और संकल्प क्रियात्मक। प्रतिशोध में बदले की भावना है और संकल्प में कर्तव्य का बोध। प्रतिक्रियात्मक होने के कारण प्रतिशोध का लक्ष्य किसी व्यक्ति अथवा समुदाय तक ही सीमित होता है, जबकि क्रियात्मक होने के कारण संकल्प का लक्ष्य उदांत और जन कल्याण के निमित्त है। अपने स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प भी तो किया जा सकता है भगवान कैलाशपति। सुप्त दैत्य जाति को जागृत करने का संकल्प शुक्राचार्य के लिए न्याय सम्मत है। संकल्प के महान अर्थ को अपनी पापी वृत्तियों के प्रोत्साहन से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत न करें आप। स्वाभिमान रक्षा का अर्थ त्रिदेवों के विरुद्ध विद्रोह नहीं है। शनि तथा राहु के दुष्चक्रों में उलझकर आप अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं। अपने परम ज्ञानी पिता महर्षि भृगु की आज्ञा की अवहेलना कर आप स्वयं एवं असुरों के विनाश का कारण बन जाएंगे। आपको सावधान करना आपके आराध्य के नाते हमारा कर्तव्य है। यह सुनकर मैं कृतज्ञ हुआ कैलाशपति कि आप दैत्य जाति और दैत्य गुरु के भविष्य के प्रति चिंतित हैं। किंतु परम शक्ति संपन्न शनिदेव दैत्य जाति के सच्चे हितैषी हैं। राहु स्वयं दैत्य सेनापति है। उन मित्रों पर विश्वास न करने का कारण मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता। जिन्हें आप हितैषी एवं परम मित्र बता रहे हैं, उनकी गुप्त योजनाएं और षड्यंत्र हमसे अज्ञात नहीं है शुक्राचार्य। आपने स्वयं उन्हें पाताल लोक जाकर सोई असुर जाति को जगाने का आश्वासन दे दिया है। हां, यह सत्य है भगवान कैलाशपति। सावधान शुक्राचार्य, यदि तुमने शनि और राहु की मंत्रणा पर पाताल लोक जाकर सोई हुई असुर जाति को विद्रोही बनाने का दुस्साहस किया, तो उसका परिणाम न ही तुम्हारे हित में होगा और न ही असुर जाति के कल्याण में। मैं आपके परामर्श को सदैव ध्यान में रखूंगा देवाधिदेव। स्वामी, देवादिदेव के आदेश को परामर्श कहकर दैत्य गुरु अदृश्य हो गए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा अनुमान सत्य है पार्वती। हमें ज्ञात है कि शनिदेव के प्रोत्साहन तथा राहु के कुटिल बुद्धि के दुष्चक्रों में उलझे शुक्राचार्य हमारे आदेश को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। इसका परिणाम क्या होगा स्वामी? असत्य की पराजय और सत्य की विजय तो सृष्टि के प्रथम दिन से नियंता की नियति है। शुक्राचार्य असत्य के पथ पर चल पड़े हैं, जिसका परिणाम शीघ्र तुम्हारे सामने होगा। जप तप व्रत।
हे संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर प्राणियों, हे असुर जाति, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा समुद्र मंथन में भी छलिया विष्णु के कारण दुर्भाग्य रूपी मदिरा ही तुम्हारे हाथ लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि तुम्हारा वीर असुर रक्त पानी बन गया। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण ही वीर पराक्रमी असुर जाति पाताल लोक में अचेत अवस्था में पड़ी है। जागो असुर योद्धाओं, जागो असुर योद्धाओं, जागो। जागो असुर पराक्रमी, जागो। जागो, जागो असुर वीरों, जागो। इस प्रकार अचेत अवस्था में पड़े रहकर अपनी शक्ति को कलंकित न करो। जागो, जागो असुर वीरों, तनिक विचार करो कि तुम्हारा पूर्वज परमवीर नमूची लौट कर क्यों नहीं आया। जागो, जागो असुर वीरों। ज्ञात है क्यों? क्योंकि महान असुर राज नमूची ने पृथ्वी पर अपनी शक्ति का विस्फोट कर असुर जाति की विजय की ध्वजा लहरा दी, परंतु असुर शत्रु छलिया विष्णु ने महान पूर्वज नमूची का संहार कर दिया। और तुम नमूची की हत्या का प्रतिशोध न लेकर पाताल लोक के अंधकार में छुपे पड़े हो। नहीं दैत्य गुरु, नहीं। असुर शक्ति अब जाग उठी है। आप आदेश दें, हमें क्या करना है? जागना ही पर्याप्त नहीं है असुरों। तुम अपनी भयानक और विस्फोटक शक्ति को केंद्रित करो और अपने भीतर प्रतिशोध की ज्वालाएं जगाओ। संसार में प्रलय मचाने योग्य बल संगठित कर सको, जिससे छलिया विष्णु के छल, जप, तप और व्रत की महिमा को नष्ट कर सको, साधना और प्रार्थना का नाश कर सको। ज्ञात हो असुर वीरों, ऐसा कब होगा? कब दैत्य गुरु? जब तुम स्वर्ण की भांति अपने शरीर को अग्नि की धधकती हुई भट्टी में तपाओगे, तब तुम्हारे शरीर के बलाबल में कुंदन की भांति निखार आएगा। तब तुम अपनी शक्ति से संसार को भस्म करने में सक्षम होंगे। ऐसा ही होगा दैत्य गुरु। हम अपनी संगठित भयानक विस्फोटक शक्तियों से छलिया विष्णु के संसार को नष्ट ध्वस्त कर देंगे। उचित अवसर आने पर हम तुम्हें आक्रमण का आदेश देंगे। जो आज्ञा दैत्य गुरु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। महान असुर शक्ति की जय। मनन है कृतिकार का, तप ही साधन, तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की,
सच्ची शिक्षा ज्ञान की।